अब आप कहेंगे कि फिर ये क्या बात हुई, अगर हिमाचल प्रदेश भी वेतन नहीं दे पा रहा है, उत्तर प्रदेश भी वेतन नहीं दे पा रहा है, तो फिर सुक्खू और योगी आदित्यनाथ में फर्क क्या है? दोनों ने ही बेड़ा गर्क कर दिया, दोनों ही सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे, दोनों ही नाकाम मुख्यमंत्री साबित हुए, एक कांग्रेस का एक बीजेपी का, लेकिन दोनों की सिचुएशन ऐसी है, दोनों सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे, दोनों ही फ्लॉप मुख्यमंत्री, आप ऐसा कहेंगे। लेकिन अब खबर को विस्तार से समझ लीजिए, खबर की गहराई को समझ लीजिए। ये खबर तो आपने सुनी ही होगी कि राहुल गांधी की खटाखट खटाखट स्कीम और प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी गारंटियों को पूरा करने के चक्कर में हिमाचल प्रदेश कंगाल हो गया है। हिमाचल प्रदेश के पास लोगों को वेतन देने के लिए, सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए, वेतन देने के लिए पैसा नहीं बचा है। इस बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे खटाखट खटाखट स्कीम जो है उसके चलते हिमाचल प्रदेश कंगाल हो गया और वहाँ के मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया कि न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि वहाँ के तमाम मंत्री, वहाँ के सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, वो 2 महीने तक करीब अपनी सैलरी नहीं लेंगे, क्योंकि खजाने में, हिमाचल प्रदेश के खजाने में सैलरी देने के लिए पैसा ही नहीं है। अब वो मुख्यमंत्रियों ने जो ऐलान किया था, मुख्यमंत्री ने और तमाम मंत्रियों ने जो ऐलान किया था, वो तो अलग बात है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि वहाँ जो सरकारी कर्मचारी है उनको भी वेतन नहीं मिला। इस महीने करीब 3-4 तारीख हो गई और उनको कोई वेतन नहीं मिला है। तो सरकारी कर्मचारियों को एक तरफ कांग्रेस ने गारंटी दी थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, तो ओल्ड पेंशन स्कीम के चक्कर में लोगों ने खटाखट खटाखट वोट दे दिए वहाँ, क्योंकि ज़्यादातर सरकारी कर्मचारी हैं। तो सरकारी कर्मचारियों ने खूब खटाखट खटाखट वोट दे दिए कि हमको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी, ओल्ड पेंशन स्कीम में ज़्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम क्या, यहाँ तो सैलरी के भी लाले पड़ गए, लोगों को वेतन नहीं मिल पा रहा। अभी जो खबर आ रही है उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में करीब 3.5 लाख जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको महीने के शुरू में जो 1 तारीख को पैसा आ जाता था, वो 3-4 तारीख तक उनके पास पैसा नहीं आया। अब इसमें 2 लाख जो हैं सरकारी कर्मचारी और 1.5 लाख वो पेंशनधारी हैं जिनको पैसा नहीं मिला, ना पेंशन मिली ना सैलरी मिली। तो ये तो राहुल गांधी की खटाखट योजना और प्रियंका गांधी वाड्रा की जो गारंटी थी, चुनावी गारंटी, उनको पूरा करने के चक्कर में हिमाचल प्रदेश का ये हाल हो गया। लेकिन एक और खबर आपको बताता हूँ, दूसरी खबर ये इसी के साथ जुड़ी हुई, कहीं हो सकता है आपने पढ़ी भी हो। दूसरी खबर ये है कि अगर हिमाचल प्रदेश में करीब 3.5 लाख लोगों को सैलरी नहीं मिली है, तो फिर उत्तर प्रदेश में भी 2.5 लाख लोगों को सैलरी नहीं मिली है। हिमाचल प्रदेश में जो सरकारी कर्मचारियों की सिचुएशन है, करीब करीब वैसी ही सिचुएशन जो है उत्तर प्रदेश में भी 2.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की है। उत्तर प्रदेश में भी 2.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। अब आप कहेंगे कि फिर ये क्या बात हुई, अगर हिमाचल प्रदेश भी वेतन नहीं दे पा रहा है, उत्तर प्रदेश भी वेतन नहीं दे पा रहा है, तो फिर सुक्खू और योगी आदित्यनाथ में फर्क क्या है? दोनों ने ही बेड़ा गर्क कर दिया, दोनों ही सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे, दोनों ही नाकाम मुख्यमंत्री साबित हुए, एक कांग्रेस का एक बीजेपी का, लेकिन दोनों की सिचुएशन ऐसी है, दोनों सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे, दोनों ही फ्लॉप मुख्यमंत्री, आप ऐसा कहेंगे। लेकिन अब खबर को विस्तार से समझ लीजिए, खबर की गहराई को समझ लीजिए। असली खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश में अगर सरकारी कर्मचारियों को पैसा नहीं मिला है तो उसके पीछे कारण यह है, हिमाचल प्रदेश का खजाना खाली पड़ा है, ठन ठन गोपाल, क्योंकि पैसा लुटा दिया गया। वहां पर सरकारी जो वादे किए थे उन वादों में सरकारी पैसा लुटा दिया गया, अब सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2.5 लाख, करीब 2.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को वेतन इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्होंने बाकायदा तयशुदा तारीख तक, यानी 30 अगस्त तक उन्होंने अपनी संपत्ति, चल अचल संपत्ति का जो ब्यौरा है वो सरकार को नहीं दिया था। अब यहीं पर जो है असली खेल आ जाता है, यहीं पर समझ में आता है खबर जो है दोनों कैसे अलग अलग हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर उनकी नकेल कसने के लिए, भ्रष्टाचार के मामले में वो सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार ना करें, सरकारी कर्मचारियों की जो संपत्ति है उस पर निगाह रखी जा सके, इसके लिए उन्होंने एक आदेश जारी किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किया कि जितने सरकारी कर्मचारी, उसमें चाहे बाबू हों, चाहे अफसर हों, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या कुछ भी हो, उन सबको 30 अगस्त तक अपनी संपत्ति का
ब्यौरा देना है। चल अचल संपत्ति यानी उनके पास कितना पैसा है, उनके अकाउंट में कितना पैसा है, उनके पास कितने घर हैं, कितनी गाड़ियां, कितना लोन है, ये सारा हिसाब किताब उनको उत्तर प्रदेश में सरकार को देना था। ये अगस्त जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ सरकार ने 17 अगस्त को ये आदेश पारित किया था और कहा था कि आपको 30 तारीख तक ये आपको ब्यौरा देना है। अब करीब करीब 8.5 लाख सरकारी कर्मचारी उत्तर प्रदेश में है, जिनमें से 6 लाख ने अपना ब्यौरा सरकार को दे दिया। अब बचे 2.5 लाख ने तय तारीख तक अपना संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया था। अब योगी आदित्यनाथ ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि सबकी सैलरी रोक लो, और इन 2.5 लाख लोगों को सैलरी नहीं मिली। हालांकि अभी अभी खबर जो आई है वो ये आई है कि इनकी सैलरी फिलहाल रिलीज की जा रही है और 1 महीने के लिए इनको जो है ग्रेस पीरियड दे दिया गया है। 2 अक्टूबर तक अब आपको अपनी तमाम संपत्ति का ब्यौरा दे देना है, और अगर 2 अक्टूबर तक आपने नहीं दिया तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये दरअसल सफाई अभियान चल रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो खजाने हैं वो पूरे साफ हो चुके हैं। दोनों में फर्क है। तो एक तरफ सुक्खू हैं मुख्यमंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश के, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, और दोनों के बीच अंतर समझ लीजिए। एक मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जो सफाई अभियान चला रहे हैं और इसलिए जो है वेतन रोक लिए गए। दूसरे मुख्यमंत्री सुक्खू हैं जहां पर सरकारी खजाने साफ हो चुके हैं, इसलिए वेतन का भुगतान ही नहीं हो पा रहा। अब आप समझ जाइए और दोनों मुख्यमंत्रियों में क्या फर्क है, दोनों राज्यों में क्या फर्क है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको मुख्यमंत्री होना है, अगर आपको किसी राज्य का मुख्यमंत्री होना है तो योगी आदित्यनाथ बनिए, सुक्खू नहीं। उम्मीद है ये मैसेज लाउड एंड क्लियर आपको समझ आ गया होगा। अंत में एक बात और कह देता हूं, अभी तो कांग्रेस इस साल ये 24 का जो चुनाव हुआ था, 24 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता में नहीं आई, केंद्र की सत्ता में नहीं आई। लेकिन सोचिए अगर केंद्र की सत्ता में भी कांग्रेस आ जाती और राहुल गांधी की जो योजना थी ठकाठक खटाखट 8,500 रुपये अकाउंट्स में लोगों को जो है भेजने का, अगर वो तमाम चीज़ें लागू हो जाती तो हो सकता है आज भारत एक बार फिर से जो है अपना सोना गिरवी रखने की सिचुएशन में पहुंचता। आज नहीं पहुंचता तो 2-4 साल बाद पहुंचता, लेकिन ये होना तय था। इसलिए इस बात को समझिए, जो चुनावी वादे किए जाते हैं ठकाठक खटाखट, इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।